राज्य उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुगबा दौरे के दौरान गंगा मंदिर के दर्शन पूजन और हरसिल में प्रस्तावित कार्यक्रम को दूरदर्शन के माध्यम से लाइव दिखाया जाएगा। इसके लिए शासन के अधिकारियों ने स्थलीय निरीक्षण संबंधित मीडिया कर्मियों से बातचीत कर इसकी रूपरेखा तैयार की। इससे पूरा देश इस कार्यक्रम को देख पाएगा। मंगलवार को सचिव मुख्यमंत्री गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे के साथ सचिव प्रोटोकॉल विनोद कुमार सुमन, आईजी गढ़वाल मंडल राजीव स्वरूप ने मुगबा और हरसिल में पीएम दौरे की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और एसपी सरिता डोभाल से सभी व्यवस्थाओं और कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी ली। इस मौके पर विनय शंकर पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत से लेकर प्रस्थान तक के मिनट टू मिनट कार्यक्रम के लिए सभी प्रबंध तय प्रोटोकॉल और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही महत्वपूर्ण आयोजन में इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं और पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम भी शामिल किया जाए। उधर हरसिल स्थित कार्यक्रम स्थल पर अधिक लोगों को व्यवस्थित करने के लिए सिटिंग प्लान में बदलाव करने के निर्देश दिए। कहा कि जर्मन हैंगर का आकार बढ़ाया जाए। साथ ही आईजी राजीव स्वरूप ने सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था, मूवमेंट एवं यातायात प्लान, पार्किंग व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हरसिल स्थित कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश व निकास की उचित व्यवस्थाएं रखी जाए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस ने चोरी के अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए दिल्ली के अंतर्राज्यीय मुन्ना गैंग के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के दुधली सड़क मार्ग से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया। पुलिस ने बताया कि मुन्ना गैंग का सरगना दिल्ली का हिस्ट्री सीटर है, जिसके खिलाफ दिल्ली के अलग अलग थानों में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि बीती 16 फरवरी को विजय सिंह पटवाल निवासी शांति विहार अजबपुर कला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 15 फरवरी को दोपहर वह अपने घर पर ताला लगाकर कहीं चले गए थे। रात को 8 बजे जब वापस लौटे तो देखा कि घर के ताले टूटे हुए थे और घर से कुछ नकदी सहित चांदी के सिक्के गायब थे। पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस की टीम का गठन किया गया। गठित टीमों ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की और फुटेज में दिख रहे संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश शुरू की। पुलिस की जांच में दिल्ली के सातिर नगबजन गैंग के वारदात में शामिल होने और शहर में अन्य वारदातों को अंजाम देने की फिराक में देहरादून में ही रुके होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने इस गिरोह के बारे में जानकारी जुटाई। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दुधली सड़क मार्ग से 3 लोगों राशिद खान, फैजान और अमन को गिरफ्तार किया। राज्य उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में 18 फरवरी को घटी दर्दनाक घटना में एक छात्र की जान चली गई। दरअसल पौड़ी से सटे गगवाड़सियों क्षेत्र में बनी ल्वाली झील में नहाते वक्त एक छात्र की जान चली गई। इसके बाद घटनास्थल पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन के साथ राजस्व पुलिस की टीम पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को झील से बाहर निकाला। तब तक छात्र की जान जा चुकी थी। घटना के बारे में जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार उपेंद्र सिंह राणा ने बताया, मंगलवार दोपहर 12 बजे ग्राम सभा बौसरी के ग्राम प्रहरी प्रदीप राणा ने राजस्व पुलिस को सूचना दी कि ल्वाली झील में नहाते समय एक युवक डूब गया है। सूचना पर राजस्व उप निरीक्षक दीपक बेलवाल मौके पर पहुंचे। इस दौरान डूबे युवक की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और झील में सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ दूरी पर युवक का शव बरामद कर लिया गया। उपेंद्र सिंह राणा ने बताया कि अखिलेश और आयुष पौड़ी से ल्वाली झील में नहाने के लिए आए हुए थे। नहाते समय अखिलेश का अचानक पत्थर पर से पैर फिसल गया और झील में डूब गया। मृतक की पहचान अखिलेश पुत्र पीताम्बर लाल निवासी पौड़ी के रूप में हुई। मृतक राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में 11वीं कक्षा का छात्र था। बताया कि मृतक के शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेजा गया है। वहीं घटना के बाद मृतक युवक परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
प्रदेश में एक बार फिर से बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां टिहरी जनपद के बंगियाल ज्वारना मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक की व्यक्ति की मौके पर जान चली गई, जबकि कार सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा बंगियाल ज्वारना मोटर मार्ग पर हुआ, जहां दोपहर करीब 2:30 बजे डांग बंगियाल से ज्वारना जा रही कार संख्या UK 159761 शिवाली पातल में चलियू के पास अनियंत्रित हो गई, जिससे कार करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक प्रेमा पुत्र मंगलू निवासी पिराड़ी कंडीसौड़ की मौके पर मौत हो गई, जबकि मनवीर पुत्र मंगलू निवासी डांग कंडीसौड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल मनवीर को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर निजी वाहन से चंबा अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रेमा शादी समारोह में शामिल होने अपने रिश्तेदार खिलपत सिंह के पास डांग गांव गया था, जहां से वो डांग गांव निवासी मनवीर के साथ किसी काम से ज्वारना जा रहा था। तभी शिवाली पातल से पहले चुलियू के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें चालक प्रेमा की मौके पर जान चली गई। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामे के साथ कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण को सरकार का रोड मैप बताया और सदन में हुए हंगामे पर टिप्पणी की। उनका कहना है कि सदन में जो हंगामा हुआ वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इसी बीच विपक्ष के कुछ विधायकों ने हंगामा भी किया। विपक्षी विधायक मदन बिष्ट और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री धामी और अन्य लोगों द्वारा बीच बचाव करते हुए मामले को शांत किया गया। इसके बाद सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन शुरू होने से लेकर सदन के भीतर तक लगातार विपक्ष सदन की अवधि बढ़ाने को लेकर मांग करता रहा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ है। राज्यपाल का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और सरकार इसे प्राथमिकता में रखते हुए अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने सदन में भू कानून का विधेयक लाने पर कहा कि राज्य गठन के बाद यह 25वां वर्ष प्रदेश का रजत जयंती वर्ष है और सरकार रजत जयंती के वर्ष में नवाचार और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश की भावनाओं के अनुरूप सभी कार्य करेगी। भू कानून भी इसमें से एक है। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के दौरान विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे पर सीएम धामी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन में मौजूद सभी 70 विधायकों की यह जिम्मेदारी है कि वह प्रदेश के विकास कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।